अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डिस्पैचर के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। डिस्पैचर तो इसको पहले एक डेली लाइफ में जो कुछ हम कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट से समझते हैं, फिर इसकी तरफ आते हैं। तो मान लो कि मेरा एक दोस्त है, तो उसने मुझे एक लेटर लिखा। जब उसने लेटर लिखा तो क्या हुआ, उसने वो लेटर जो है लेटर बॉक्स में डाल दिया, लिख के अपना काम उसने कर दिया। अब एक तीसरा आदमी है जो पोस्टमैन होता है, जिसे हम डाकिया भी बोलते हैं, जो ख़त को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। उसने उस लेटर बॉक्स से उस लेटर को निकाला और मेरे एड्रेस पर मुझे वो लेटर दे दिया आके। मतलब ये कि दरमियान में एक तीसरा बंदा मौजूद था, मेरे दोस्त के दरमियान में और मेरे दरमियान में तीसरा बंदा था, जो कि एक लेटर को मुझ तक पहुंचा रहा था, जिसने मुझे आके लेटर दिया और कहा कि ये लेटर जो है तुम्हारा है, तुम्हारा इस पर कंट्रोल है। अब तो चलो अब इसको कंप्यूटर की सेंस में देखते हैं ज़रा। अब ये डिस्पैचर क्या था, क्या होता है कि शेड्यूलिंग क्या है, बहुत सारे प्रोसेस हैं और उनको एक शेड्यूल दे दिया गया कि वन बाय वन हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू, और किस प्रोसेस को पहले टाइम देना है, किसको बाद में टाइम देना है, कितना टाइम देना है, ये है शेड्यूलिंग। ठीक है। अब डिफरेंट शेड्यूलर थे, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की बात करते हैं। पहले बता चुका हूँ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या था कि जब प्रोसेस मेन मेमोरी में आ जाता था तो फिर मेन मेमोरी से वो सीपीयू एलोकेट करता था प्रोसेस को। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का क्या काम था, मेन मेमोरी से प्रोसेस को सीपीयू की तरफ भेजना। अब मेन मेमोरी से प्रोसेस को सीपीयू की तरफ जब जाना था, मेरे दोस्त ने लेटर लिखा, लेटर बॉक्स में डाल दिया। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने मेन मेमोरी से प्रोसेस पकड़ा और सीपीयू की तरफ भेजना शुरू कर दिया। दरमियान में एक आदमी था जिसने मेरे लेटर को लेटर बॉक्स से निकाला और मुझ तक पहुंचाया। मेन मेमोरी से जब प्रोसेस निकला, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने उसे निकाला, तो आगे एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि एक तीसरा बंदा था। ऐसा प्रोग्राम था जिसने उस चीज़ को देखा कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने इस प्रोसेस को बाहर निकाल दिया। उसने उस प्रोसेस को पकड़ा और सीपीयू को आगे पहुंचा दिया और सीपीयू से कहा अब तुम्हारा कंट्रोल है इस प्रोसेस पर। अब वो जो पकड़ने वाला था वो था डिस्पैचर। तो डिस्पैचर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि किसी प्रोसेस के ऊपर सीपीयू को कंट्रोल प्रोवाइड करता है। क्लियर है कि डिस्पैचर एक प्रोग्राम है जो कि किसी प्रोसेस पर सीपीयू को कंट्रोल देता है। डिस्पैचर जो है शेड्यूलिंग की ही एक टर्म है। तो जितना टाइम लगता है एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के बाद प्रोसेस के स्टॉप होने में और दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होने में, इस सारे के सारे टाइम को डिस्पैच लेटेंसी बोलते हैं। तो डिस्पैचर एक प्रोग्राम जो कि सीपीयू को कंट्रोल दे रहा है कि किस तरह से तुम इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करोगे। मतलब ये तुम्हारा हो गया, अब तुम्हें ये काम करना है। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। डिस्पैचर, पॉइंट नंबर 1, डिस्पैचर इज़ अ प्रोग्राम दैट एक्चुअली गिव्स कंट्रोल ऑफ सीपीयू टू अ प्रोसेस सिलेक्टेड बाय सीपीयू शेड्यूलर। सीपीयू शेड्यूलर की तरफ से जो प्रोसेस सिलेक्ट हुआ होता है कि ये प्रोसेस जो है सीपीयू को पहुंचा दो और सीपीयू उस पर एग्जीक्यूशन करे। तो डिस्पैचर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सीपीयू को कंट्रोल देता है कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट करो। पॉइंट नंबर 2, इट इज़ अनदर पार्ट ऑफ द शेड्यूलिंग सिस्टम। शेड्यूलिंग सिस्टम का एक मेन पार्ट ये भी है हमारा डिस्पैचर। पॉइंट नंबर 3,
The dispatcher should be very fast because it is called every time a process takes control of CPU. जो डिस्पैचर है वो बहुत फास्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हमारा CPU जितना फास्ट करेगा डिस्पैचर का काम भी उतना ही बढ़ता जाएगा। पॉइंट नंबर 4, द टाइम दैट द डिस्पैचर takes between stopping one process and starting another process is called the dispatch latency. जो टाइम रिक्वायर होता है डिस्पैचर को किसी प्रोसेस को रोकने के लिए, किसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, एक प्रोसेस जो पहले से चल रहा है उसको रोकने के लिए, दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, इस टाइम को हम कहते हैं डिस्पैच लेटेंसी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की डिस्पैचर के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।